हमारे साथ सुलह के विधायक विपिन परमार जी हैं। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किस तरह से देख रहे हैं बजट को और जो कार्रवाई चल रही है? नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार द्वारा तीसरा बजट इस माननीय सदन में रखा गया है, ये बजट मात्र आंकड़ों का खेल है। और मैं 3 साल के बजट की उन कॉपियों की तरफ नज़र डाल रहा था, तो जो पहले वर्ष इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था, उसी को अगले वर्ष और उसी को अभी 25 और 26 में दोहराया गया है। कुछ नया नहीं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के किसानों की बात हो, बागबानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, यहाँ इस बजट में कुछ नहीं। और मैंने तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर रेजोल्यूशन भी मूव किया था, चर्चा भी की थी। मैंने लोक निर्माण के विषय में भी एक वक्तव्य विधानसभा में दिया था। उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मात्र और मात्र व्यवस्था पतन हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्या वहाँ पर कार्य हो रहे हैं? जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्य नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री मात्र कर्मचारियों और रिटायरियों को कैसे तनख्वाह और पेंशन दी जाए, उसी चक्कर में उलझे और फंसे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। और विकास के कामों के लिए तो पैसा ही नहीं है। चिंता उनको पेंशन और तनख्वाह देने तक सीमित हो गई है। विकास रुक गया है। इसीलिए ट्रेजरी जो है वो पिछले काफ़ी महीनों से बंद है। मुख्यमंत्री कुछ भी कह लें, हिमाचल प्रदेश के सामने इनका चित्र जो है वो सामने आ चुका है और समाज पूरी तरह से दुखी है, तंग है, इंतज़ार कर रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, यही वजह कि ऐसी परिस्थितियाँ जो हैं उपजी हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो हर वर्ष कम होती है। उसी तरीके से जो टैक्सीज है वो भी टेम्पर डाउन होते हैं। स्पेशल असिस्टेंस में भारत सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 3,300 करोड़ दिए हैं। उसी तरह से जो हमारा नबार्ड है, PMJSY है, या 93,000 मकान हैं, या आयुष्मान योजना है, केंद्रीय पोषित योजनाओं का पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को आ रहा है। 5 यहाँ पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं NHAI के द्वारा, 41,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो रहा है। CRF का पैसा यहाँ पर आ रहा है, PMGSY का पैसा यहाँ पर आ रहा है। ये सब भारत सरकार की देन तो है। रेलवे कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है, ये भारत सरकार की देन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बजट बुक जो भी या मुख्यमंत्री जब कहीं पर भी बोलते हैं तो भारत सरकार का, विशेष करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए। अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे पैदा कर सकते हैं और वो हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगा सकते हैं, उसके लिए उनको कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। कांग्रेस के जो नेता हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है और जब हम दिल्ली चलने के लिए कहते हैं तो वो प्रदेश के हित के लिए दिल्ली जाने को तैयार नहीं। भाजपा एक विचार है, भाजपा एक मिशन है, और विचार और मिशन सर्वे भवन्तु सुखिना वासुदेव कुटुंबकम, हम उस विचार को लेकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक विचार को गुटों में बांटना है, ये मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की रीति नीति हो सकती है। भाजपा एक विचार है, उस विचार को लेकर के समाज के बीच में जाते हैं। जहाँ हम जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा करते हैं, वहाँ पर हमारा सनातनी विचार क्या है, भगवा विचार क्या है, उस विचार को भी जनमानस तक अपने काम, व्यवहार, मिशन के द्वारा ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कांग्रेस देश में ही बटी हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी कितने इनके गुट हैं वो हमारे ध्यान में है। कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है और ये कहा जाता है कि बीजेपी नेताओं द्वारा कि वहाँ भेदभाव हो रहा है कांगड़ा के साथ, लेकिन भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, कांगड़ा का ना विपक्ष का नेता है ना कांगड़ा का कोई अध्यक्ष है, तो क्या भाजपा
भी भेदभाव करती है कांगड़ा के साथ? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जब हमारी हुकूमत थी 2017 से 22 के बीच में हर विधानसभा क्षेत्र में बेशुमार विकास हुआ। जनता की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए विकास किया गया। इसलिए किस व्यक्ति को या किस व्यवस्था में जिम्मेवारी दी जानी है, वो जिम्मेवारियां दी जाती हैं और उसी को निभाने का काम होता है। यहाँ पर जिला कोई आधार नहीं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एक यूनिट है। उस यूनिट के नाम पर हम सर्वांगीण विकास की कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये कहना चाहता हूँ। इसलिए कांगड़ा बहुत बड़ा ज़िला है। कांगड़ा भाजपा का उद्गम स्थान है, कांगड़ा भाजपा के साथ है और यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों को जिम्मेवारियाँ सौंपी जाती है और जिम्मेवारियों को सामूहिक रूप से निभाते हैं। अगर एलओपी हैं हमारे, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो हम उनके साथ हैं। पूरे का पूरा दल मिल करके निर्णय लेता है। उसी तरह से प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं, तो वो पूरी टीम को साथ में लेकर के चलते हैं और फिर उस योजना को हम निष्पादन या धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ये सामूहिक जिम्मेवारी होती है। हम पद के लिए पार्टी में नहीं है, मिशन के लिए पार्टी में आए हुए हैं, ये कहना चाहता हूँ। कब तक भाजपा को जो है नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष जब मिलेगा तो हम जानकारी आपको दे देंगे। अंत में ऋण की बात होती है कि कर्ज जो है वो प्रदेश सरकार लगातार ले रही है। जो सरकार है वो कह रही है कि पिछली भाजपा सरकार ने इतना कर्ज ले लिया कि उसको चुकाने के लिए जो है अब कर्ज लेना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सन 1993 में कर्ज सबसे पहले श्री वीरभद्र जी ने लेना शुरू किया था। 93 से पहले शांता कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर कोई कर्ज नहीं था। 97 में 98 में कर्ज लिया गया, 2002 में लिया गया, 2007 में लिया गया, 2012 में लिया गया, 2018 में लिया गया। पर जो गति कर्ज लेने की मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है, 2 सालों में 28,000 करोड़ हो गया और श्री जयराम जी ने 5 सालों में लगभग 26-27 हज़ार करोड़ रुपया लिया था। तो रफ्तार मशीन सुक्खू साहब की बहुत तेज़ है, इसलिए कर्जा लेकर के ही सरकारें चलती हैं। पर कोई ये कहे कि श्री जयराम जी ने कर्ज लिया, कर्जाई बना दिया, ये निराधार है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो सरकारें कर्ज लेकर ही चलती हैं, ये कहना है विपिन परमार का। और संगठन को लेकर इन्होंने कह दिया है कि जल्द ही प्रदेश को अध्यक्ष मिल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा भी इन्होंने सरकार पर कई बातों को लेकर हमला बोला है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।